रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है और करें कंफर्म। सही आ रही है, स्क्रीन शेयर सही हो रही है? जी सर। ओके। अच्छा, कल की क्लास जो थी वो हमारी थी वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। उसके हवाले से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। और मैट्रिक के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है। उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, किसी ने अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था जी जी फ्रीक्वेंसी। जैसे कल आपने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है अगर एक एक बंदा जो है, अगर वो बंदा 2 दफ़ा वीडियो देखता है, फ्रीक्वेंसी होगी 2। जी बिल्कुल। तो इसको मतलब बंदों को हम एक ही बंदे अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी बार-बार ऐड शो हो रहा है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? इसमें आप जो है ना अपने ऐड जो क्रिएटिव होते हैं, हाँ, आप ना अपना काइंडली माइक ऑन करें। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। आपके जो वीडियो ऐड होते हैं ना, वीडियो जो चल रही होती हैं, वो आप थोड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ी यूज़ करते हैं मतलब एक या दो यूज़ करते हैं और आपका बजट ज़्यादा लग रहा होता है, या फिर आप एक या दो वीडियो ही पिछले मंथ से यूज़ कर रहे होते हैं या काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो वो फिर एक टाइम आता है कि फेसबुक को हमने कुछ ऑप्शंस देने होते हैं, मतलब नई वीडियोस और वीडियोस देनी होती हैं, ताकि वो एक कस्टमर को एक ही वीडियो ना दिखाए, वो दूसरी वीडियोस भी दिखाए, ठीक है। ये रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है। अच्छा, तो मतलब मिनिमम हम कितनी वीडियोज़ यूज़ करें? ये मैं आपको बताऊंगा इसके लेक्चर में, ठीक है। ओके। मैं एड रन किया था, ठीक है, उसमें एक ही वीडियो मैंने डाली थी, लेकिन उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ रही थी ना 33 रुपीज़ पड़ रही थी पर। अच्छा, ये आउट ऑफ टॉपिक है, ज़रा आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लें। अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और पिक्सेल के ऊपर, ठीक है। कल की जो क्लास थी वो थी ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह निकालते हैं, और रोआस क्या होता है, ठीक है, ब्रेक इवन रोआस। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ना इसमें से हमारी रह गई थी, तो जो ज़रूरी हैं, मैं चाहता हूँ कि कैंपेन क्रिएशन से पहले पहले ना जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको सारी बता दी जाएं। ये इंक्रीमेंटल सेटिंग रह गई थी, ठीक है। एट्रीब्यूशन सेटिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। इंक्रीमेंटल सेटिंग अभी अपडेट के बाद आई है। इसका मतलब ये होता है कि जिस ऐड से बंदा जाता है, मिसाल के तौर पे फेसबुक का जो सिस्टम है ना अभी, वो बहुत एडवांस हो चुका हुआ है एंड्रोमेडा अपडेट के बाद, ठीक है। तो जो इंक्रीमेंटल सेटिंग है वो क्या करती है जी, पूरा ट्रैक करती है कस्टमर को, कस्टमर ने किस वीडियो से क्लिक किया, किस ऐड से क्लिक किया, कहाँ पर गया, कौन सा पेज विजिट किया, कौन सी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, और कौन सी प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है। इंक्रीमेंटल सेटिंग अब ये काम करती है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम डिटेल में देखें अगर, तो इसमें हमें कुछ जो है ना वो नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम एट्रीब्यूशन सेटिंग ही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं जो है ना वो डीप में नहीं जाऊंगा, इसकी जो चीज़ ज़रूरी है वो एट्रीब्यूशन सेटिंग ही है। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल अच्छा, ये सेटिंग। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी, वो ना एक और क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? आपका ना शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है माइक में। मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ अभी? जी पूछें। बोल रहा हूँ ये जो था, क्या बोलते हैं उसको, आरओएस जो ब्रेक इवन जो था 1.66 था आपका ना पहले, तो ये जी सबका जो है सबका सेम ही होगा या सबका निकालेंगे अलग अलग आएगा?
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मार्जिन ऑफ एरर। अच्छा, आरओएस जो होगा ना, वो आपका आपके खर्चे के मुताबिक डिफरेंट निकलेगा। मैं आपको ना एक और एग्जांपल दे देता हूँ। चले क्लास में थोड़ा सा ना डिले कर लेते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको डिटेल में समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं ना आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने रखा था एग्जांपल, 3000 की मेरी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस थी और खर्चा मेरा आ रहा था 1200 रुपये। ठीक है, 1800 रुपये प्रॉफिट थी। और प्रॉफिट में से मैंने आपको दिखा दिया कि अगर प्रॉफिट ही सारी हमारी एड स्पेंड हो जाए तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 166। ठीक है, अब हमने 1800 में से कम प्राइस में एड्स का खर्चा निकालना है। मैं आपको ना एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमारी सेलिंग प्राइस है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। सेलिंग प्राइस है हमारी 2500 रुपया। ओके, अच्छा, यहाँ पे खर्चा कितना आ रहा था? 1200। हम कह रहे हैं जी 3000 के प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं 2500 के प्रोडक्ट। अब हमारा वहाँ पे खर्चा आ रहा था 1200 रुपया। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, हमारा 1200 से भी ज़्यादा खर्चा आ रहा है, 1250 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि जाहिर बात है, अगर 1250 खर्चा है या 1300 लगा लें यार, ज़्यादा से ज़्यादा 1300 खर्चा आ रहा है हमें। ठीक है, इसमें आपके पास ना चांस कम हो जाते हैं प्रॉफिट निकालने के। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो आपके प्रॉफिट होती है ना वो ज़्यादा निकाला करें। ठीक है, ये नहीं करना कि प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है उसको आप ज़्यादा कर दें। ज़्यादा कर सकते हैं, ये 3000 था, आप इसको 3500 का भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, जितने का चाहे सेल कर सकते हैं। जाहिर बात है, फेसबुक तो आपको ऑर्डर ला के देगा ही ना, उसका तो काम है ऑर्डर ला के देना। अब ये मैटर नहीं करता कि आपकी प्राइस कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी प्राइस मार्केट की जो है ना वो प्राइसेस से ज़्यादा है, सारी मार्केट 2500 का सेल कर रही है, आप 3000 का सेल करेंगे, फिर मसला आएगा। ठीक है, हाँ, मार्केट में अगर 3500 का भी सेल हो रहा है कोई प्रोडक्ट, तो वो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते सेलिंग प्राइस, तो आप जो है वो अपना खर्चा कम करें। ठीक है, ये जो खर्चा मैंने आपको बताया ना, ये खर्चा नॉर्मल सा खर्चा है जो आपको लगेगा ही लगेगा। मैंने अभी और खर्चे इसमें ऐड किए ही नहीं, वो मेरी पूरी क्लास है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह एक बिजनेस के एक्सपेंस सारे निकालते हैं और प्रॉफिट लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा खर्चा ज़्यादा, 1300 रुपया खर्चा आ रहा है हमारा, और हम 2500 की सेल कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में 2500 की सेल हो रही है। अब 2500 में से माइनस कर दें 1300 रुपया, कितने बच गए? 1200 रुपया। यहाँ में कितने बच रहे थे? 1800 रुपया। ठीक है, अब 1200 रुपया हमारा जो है ना वो प्रॉफिट निकल रही है एड्स का खर्चा निकालने के बाद। अब जो 1200 रुपया ना, इसको हमने डिवाइड करना है 3000 के ऊपर, वो 3 सॉरी कह रहा हूँ, जो 2500 है जो हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसको हमने डिवाइड करना है 1200 के ऊपर, जो हमारा जो प्रॉफिट निकल रही है एड्स का खर्चा निकालने से पहले। ठीक है, अच्छा, 2500 टोटल थी, माइनस का डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट के ऊपर, तरवासा आ गया 2.08। ठीक है, मैंने कितना बताया था कितना होना चाहिए? 2.5 या 3 से नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। अब ऊपर कैसे जाएगा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा था ऊपर कैसे जाएगा। लेट्स सपोज हम 2500 का ही सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारा खर्चा 1800 रुपये आ रहा है। कितना बच रहा है? 2500 माइनस 1800 रुपया, 700 रुपये बच रहा है। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर 1200 का पड़ेगा तो जाहिर बात है होगा ना नुकसान। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 700 से नीचे नीचे फेसबुक से ऑर्डर लेके आना है। ठीक है, ये वो चीज़ होती है कि आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा होता है, आपने खर्चा कम करना होता है। ये 700 है ना, इसको आपने बढ़ाना है, 1200 1800 1500 तक लेके जाना है। ठीक है, वो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है, आपने किस तरह ये सब कुछ मैनेज करना है। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, 2500 प्राइस थी तो हमारा 700 बच रहा था, डिवाइड करें 700 के ऊपर, कितना रुआसा आ गया? 3.5। मतलब ये है कि 3 से ऊपर चला गया। इसमें 3 से ऊपर गया है तो इसका मतलब यह है कि हमारा खर्चा यहाँ ज़्यादा है, या हम मार्केट से कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा देनी चाहिए। अब मैं यहीं पे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम सेल कर रहे हैं 4000 का, तो हमारा खर्चा आ रहा है वही 1800 रुपया। ठीक है, हम निकालेंगे 4000 माइनस 1800 रुपया, कितनी प्रॉफिट आई? 2200। अब 4000 डिवाइड 2200, कितना आ गया वास? 1.8। क्लियर है? मुझे जरा कंफर्म करें। क्लियर है। 1.8 बंदा बात करे। जी अमीन भाई बोले।
जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मौसम भैया, आप बोलें, क्या पूछना था? मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? जी जी क्लियर है। ओके। ये मैंने आपको ना और डिटेल में थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है? कल का लेक्चर भी और ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब आप जो है ना वो एक मरतबा देख लेंगे ना इकट्ठा, तो आपको, मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ आ जाएगी। क्योंकि ये कैलकुलेशन ही ऐसी है कि इसको ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे पैसे कहाँ पे उड़ रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे, कहाँ पे आ रहे हैं। ये तो ब्रेक में पॉइंट फाइंड किया ना हमने। ये एक जो है मैं क्लास रखूंगा एक्सपेंसेस के ऊपर, कि सारा खर्चा डाल के प्रोडक्ट के अंदर, उसके बाद टोटल ऑर्डर्स में से कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। और बात, जी मौसम भाई। ये जो है हमें मतलब कोई भी किसी चीज़ पे ऐड चलाने से पहले हमें करना चाहिए, या जब वो उसका ऐड का थोड़ा रिजल्ट आ जाए फिर 1-2 दिन या 3 दिन बाद फिर करना ये चाहिए? आपको ब्रेक इवन पॉइंट पहले ही निकाल लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका रवास कितना है तो आप प्रॉफिट में है। ओके। आपका ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकल रहा है ना दो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका रवास आ रहा है 3 या 4 आ रहा है ना, तो आप 1.5x या डबल जो है ना वो प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आपका रवास 2 आ रहा है तो आपको फिर समझ जाना चाहिए कि आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा हाँ, ये तो सबका अलग-अलग प्रोडक्ट का होगा, या जो जनरल प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं उनका तो अलग-अलग प्रोडक्ट्स होंगे ना? ये मैंने आपको वाइट लेवल के मुताबिक बताया है। अच्छा, जो आप ठीक जो है। ना मतलब अपनी प्रोडक्ट अरेंज करते हैं, माइक जरा ऑफ कर दें। अपनी जो प्रोडक्ट अरेंज करते हैं उसमें जो खर्चा, जो मोटा मोटा खर्चा है वो मैंने आपको यहाँ पे डाल के ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका बता दिया है। अच्छा हम ना कंटिन्यू करते हैं, टाइम जा रहा है, कंटिन्यू करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप ना एंड पे पूछ लेना, मैं आपको 50 मिनट पे मैं कोशिश करूंगा कि क्लास एंड हो जाए। अच्छा। अच्छा आज का ये तो है, ये हमारा क्लियर हो गया इंक्रीमेंटल सेटिंग, ठीक है। अच्छा, वाई मेटा बैंड योर अकाउंट, ठीक है। ये एक जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो अकाउंट है, ऐड अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट या इंस्टाग्राम का अकाउंट, वो बैन क्यों हो जाता है, ठीक है। यू आर नॉट पोस्टिंग रेगुलरली ऑन योर पेजेस। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो पेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट ऐड रन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं करते, रील वगैरह अपलोड नहीं करते। महीने में एक मरतबा कर ली, 2 महीने में जो है ना वो 2 मरतबा कर ली, 2 महीने में एक मरतबा कर ली, ये चीज़ आपको बैन कर देती है, ठीक है। इस तरह नहीं करना। अपलोडिंग लो क्वालिटी कंटेंट, ब्लर इमेज, ठीक है। आप लो क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और उस सोशल मीडिया के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो भी आप जो है ना वो आपको बैन करवा सकती है। यू डिडंट रिस्पॉन्स टू योर कमेंट्स कस्टमर्स, ठीक है। आपको जो कमेंट्स वगैरह आते हैं आप उनका रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। जो कस्टमर आपके साथ इंगेज होते हैं ना, आप उनका रिप्लाई ही नहीं करते, उनको जवाब ही नहीं देते, उनके साथ इंगेज नहीं करते, तो ये भी चीज़ें आपको बैन करवा सकती है। उसके बाद वायलेशन ऑफ मेटा गाइडलाइन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। वायलेशन ऑफ मेटा गाइडलाइन, बहुत सारे मार्केटर होते हैं पता ही नहीं होता गाइडलाइन क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम ऐड नहीं रन कर सकते, और जो वो ऐड रन करना शुरू कर देते हैं। बाद में कहते हैं जी हमारा अकाउंट कैसे बैन हो गया, हमने तो सिंपल ऐड लगाया था, हमने तो कुछ भी नहीं था किया, मानते भी नहीं है फिर बाद में, ठीक है। आपको पता है कैसी ऑडियंस होती है हमारी पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, वायलेशन में आपको बता दूं आपने किस तरह चेक करना है, सिंपल गूगल के ऊपर आगे सर्च करना है आपने, मेटा एड्स गाइडलाइन, ठीक है। ये आपको पेज मिलेगा अबाउट मेटा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, क्लिक करेंगे ना आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना वो डिटेल में बता देगा मेटा, कि आपने किस चीज़ के ऊपर ऐड रन नहीं करना और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आप कर सकते, ठीक है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, आप इसके ऊपर ऐड नहीं रन कर सकते। और सेंसेशियल कंटेंट, क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डेटिंग, ड्रग अल्कोहल एडिक्शन ट्रीटमेंट, इन सब के ऊपर आप ऐड रन नहीं कर सकते, ठीक है। और सिंपल सीधा सीधा मेटा आपको आगे भी बता रहा है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, जो जुए वाली एप्लीकेशनें होती हैं, और पर्सनल हेल्थ अपीयरेंस, तो अल्कोहल, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, इनके ऊपर आप ऐड रन नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे कि अहमद भाई यार, हम ऐड रन करें तो करें किसके ऊपर फिर, ठीक है। वो फिर मेटा आपको सब कुछ बताता है कि आपने अगर इनके ऊपर ऐड रन करने हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मद्देनजर रख के ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है।
वो आप जब इनके ऊपर क्लिक करेंगे ना, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हम पर्सनल हेल्थ के ऊपर, पर्सनल हेल्थ तो ज़ाहिर बात है हम ऐड रन करें ना करेंगे तो कैसे हम काम करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये फेसबुक बता देगा कि पर्सनल हेल्थ में आपने ऐड रन नहीं करने, लेकिन किन कंडीशन के मुताबिक आप कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल हेल्थ देखें, अब ये मैं बोलूंगा नहीं, हो सकता है वीडियो बैन हो जाए, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर आप ऐड रन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चीज़ें हैं जो आप प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा क्योंकि मे भी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ जाए यूट्यूब की वीडियो में। तो अंडर एज, ठीक है, उनके ऊपर जो है ना वो आप ऐड रन नहीं कर सकते। और आप जो है ना वो ऐड यहाँ पे ना ये बताता है साथ कि आप ऐड, अगर आपने ऐड रन करना है तो वो आपने कैसे करना है बेटा। ये है वेट लॉस प्रोडक्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप इनके ऊपर ऐड रन नहीं कर सकते। यहाँ पे ना एक और चीज़ बताता है कि आप कैसे रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आ जाएं, नॉट अलाउड। ठीक है, weight loss ad can't use content that may negatively affect people, such as using a tape measure around a person's body. This is a नॉन कंप्लीट इमेज। ये आपको एग्जांपल दे रहा है किस तरह आप जो है ना वो किस तरह के ऐड में इमेज ऐड आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर आप यूज नहीं कर सकते एड्स के अंदर। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अहमद भाई वो तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, ठीक है, उनके ऐड तो चल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ नजर आता है कि ऐड चल रहा है, उनका बाद में आपको कोई ऐड नजर भी नहीं आता होगा, उनके ऐड ना उनका अकाउंट ब्लैक ब्लॉक हो जाता है, डिसेबल हो जाता है रिस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ये जो अलाउड है जिस तरह आप ऐड रन कर सकते हैं, वो आप जो है ना वो ये देख रहे हैं, दिस इमेज फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस एंड इज कंप्लेंट्स। ठीक है, कंप्लाइंट्स या कंप्लेंट्स ये देख लेना आप। ठीक है, ये आपको सब कुछ बताता है किस तरह आप कर सकते हैं किस तरह नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आप ड्रग की कैटेगरी में आ जाएं, तो मैं ये बोल रहा हूँ बार बार लफ्ज़, कोई मसला ना हो जाए। तो इसमें भी आपको ये बता रहा है कि किस तरह आप कर सकते हैं ऐड रन, ड्रग की कैटेगरी में किस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप डिटेल में सब चीज़ों को पहले जो है ना वो देखें, और उसके बाद आप जो है ना ऐड रन करें। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अनएक्सेप्टेबल कंटेंट, ठीक है, चाइल्ड, आगे मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, और उसके बाद इस तरह का कंटेंट, क्राइम वगैरह, डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और ये ना आप देख सकते हैं हेटफुल कंडक्ट, ये सारी चीज़ें आप खुद इनको ध्यान से देखें, पढ़ें। और अगर आपको पढ़ने में मसला आ रहा है तो आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि गाइडलाइंस क्या होती हैं। तो जो बेसिक होती है ना मेन मेन गाइडलाइंस, वो आपको यूट्यूब की वीडियो में भी मिल जाएंगी किसी में। ठीक है, अच्छा ये जी होगी वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस मेटा एड्स। ठीक है, तो मेरा जो ना वो मेरा माइंड ये था कि मैं आपको कैंपेन क्रिएशन स्टार्ट करवाता, लेकिन ये चीज़ें और भी मेरे माइंड में आ गई थी, तो मैं जो ना वो कह रहा था कि ये मिस हो जाएंगी तो मसला हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, हाउ टू सेटअप मेटा पिक्सल। जो पिक्सल होता है उसको शॉपिफाई स्टोर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग में अगर आपको मसला है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो आपकी प्रोफाइल है जिसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है बिजनेस मैनेजर का, ठीक है, वो आपने ओपन कर लेनी है, लॉग इन कर लेनी है। ठीक है, मेरी ये प्रोफाइल है, ठीक है, मैंने ओपन कर ली है, क्लियर है। उसके बाद जी मैं अपना शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लूंगा, जिसके ऊपर मैंने जो है ना वो कनेक्ट करना है मेटा पिक्सल। ठीक है, तो ये लोडिंग ले रहा है, टाइम ले रहा है। तब तक हम अगर कोई और चीज़ कोई है तो वो बाद में एक्सप्लेन करने वाली है डिटेल में। मैं दूसरा ओपन करके चेक करता हूँ। चलो क्या, ये शॉपिफाई ग्लिच करता है यार, जब हम इनकी क्लासेस ले रहे थे शॉपिफाई की तब भी इस तरह कर रहा था। एक बार दोबारा मैं ये कैशे वगैरह इसके डिलीट करके चेक करूँ अगर होता है तो।
नहीं ओपन हो रहा। चलें मैं ना इसको फिर एक्सपेंड कर देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर अभी हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन ये हो नहीं रहा, तो मैं ना इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है और चीज़ें देखने वाली ज़्यादा होती है। ये हमारा पेंडिंग हो गया है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स एंड मिथ्स। अच्छा, आपको एक और चीज़ सबसे पहले आपको माइंड में रखनी है कि मेटाज इकोसिस्टम इज नो मोर पावरफुल, ठीक है। मेटा जो है वो उसका जो इकोसिस्टम है मेटा पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपडेट्स भी लिखी हुई हैं कि मेटा की जो अपडेट्स हैं, ठीक है। मेटा लॉन्च न्यू अपडेट अबाउट अ फटीग विच विल अलाउ यू टू चेक योर क्रिएटिव फटीग प्रिडिक्शन एंड ऑल लेवल्स ऑफ फटीग एड्स, ठीक है। ये मैंने सारी अपडेट्स वगैरह लिखी हुई हैं जो मेटा की तरफ से आती रहती है। तो इधर मैंने ये भी लिखा होगा कि जो एंड्रोमेटा अपडेट आई है ना, उससे एंड्रोमेटा खाली अपडेट नहीं आई, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, ठीक है। मेटा सीक्वेंस, मेटा एंड्रोमेटा, मेटा जेम, और भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कभी, ठीक है। तो मेन चीज़ है आपको समझ आना, मेटा पहले से आप कह लें कि हज़ारों हज़ार, मतलब एक हम अगर एस्टिमेट लगाएं तो मेटा 7, 8 या 10 हज़ार गुना ज़्यादा जो है ना वो पहले से पावरफुल है, ठीक है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, और जो भी ये जो है मिथ के इस तरह करें तो इस तरह हो जाता है, इस तरह करना चाहिए, पहले खाली ऐड अकाउंट में इस तरह करना चाहिए, ये सब मैं आपको जो है ना वो साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, मेटा के ऑब्जेक्टिव हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है और वह हम जो है ना वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस, जैसा कि आपको पता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में बताने के लिए अवेयरनेस के ऐड रन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये होगा, रीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो दिखाने के लिए, उनके माइंड में बिठाने के लिए कि एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वीडियोस के व्यूज़ के लिए, ठीक है, आप अवेयरनेस की कैंपेन रन करते हैं। ट्रैफिक कैंपेन, अच्छा जी, ट्रैफिक कैंपेन, इसमें आप अपनी जो है ना वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए आप ट्रैफिक कैंपेन यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा लिंक क्लिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके एड्स के ऊपर क्लिक करें, आपका जो गोल हो, ठीक है, ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में, वो आपका लैंडिंग पेज व्यू हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग पेज व्यूज़ जो है ना वो लेने के लिए ट्रैफिक के एड्स रन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, व्हाट्सएप मैसेंजर मैसेजेस के लिए और कॉल्स के लिए, ठीक है, आप ट्रैफिक के ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में आप जो है ना वो ज़ाहिर बात है, इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि फेसबुक के आपके पेज को फॉलो करे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आपकी आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करे, आप मतलब जितनी भी इंगेजमेंट की टाइप्स होती हैं वो सारी इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के अंदर आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ये सारे कुछ लिखा हुआ है साथ कि इस सेक्शन में आप कौन कौन सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। उसके बाद जी लीड्स। लीड्स लीड्स का मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो कस्टमर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मतलब ये उस बिजनेस के लिए यूज होती है, रियल स्टेट का बिजनेस हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी का, जिसमें हम जो है ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जाहिर बात है, प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज तो नहीं ना कि हम कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट करें और हम उसको सेल कर दें। उसके लिए हमें प्रॉपर जो है ना वो उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके साथ हम बातचीत करते हैं और उसके साथ जो है ना हम इसी तरह लेके चलते हैं सारी चीज़ें। तो उसके लिए फिर हमें हम वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म, फेसबुक का अपना फॉर्म होता है, आप व्हाट्सएप जो है ना वो उसके ऊपर लीड जनरेशन ऐड रन कर सकते हैं। कन्वर्जेशन कॉल वगैरह के लिए आप लीड जनरेशन की ऐड रन करते हैं। एप्स प्रमोशन आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपके सामने ऐड आते हैं जिनमें बताते हैं कि ये गेम इंस्टॉल करें या ऐप इंस्टॉल करें। तो जितनी भी ऐप्स की प्रमोशन होती हैं, ऐप इंस्टॉल करवाना होता है किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ऐप्स प्रमोशंस के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके उसकी कैंपेन चलाता है। सेल की कैंपेन, और हमारा जो ई कॉमर्स का सारा कोर्स चल रहा है वो सेल की कैंपेन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सेल की कैंपेन में सारी बात है, हम ज्यादा से ज्यादा सेल लाना चाहते हैं। कन्वर्जेशन मतलब सेल, ठीक है, रिजल्ट सेल, कैटलॉग सेल और मैसेंजर व्हाट्सएप के ऊपर सेल लाना चाहते हैं, मतलब मैसेज के थ्रू और कॉल्स वगैरह, ठीक है। अब जो मिथ है वो ये है, कुछ लोग कहते हैं जी अवेयरनेस की कैंपेन चलानी चाहिए खाली एड अकाउंट में, ठीक है। जब हम न्यू एड अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो है ना वो हमें सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलानी चाहिए ताकि थोड़ा बहुत डाटा आ जाए, फिर हम सेल की कैंपेन चलानी चाहिए। बिल्कुल झूठ है, ठीक है, कोई अवेयरनेस की कैंपेन नहीं चलानी। उसके बाद कहते हैं जी वेबसाइट के ऊपर पहले ट्रैफिक की कैंपेन चलाएं, और ट्रैफिक की कैंपेन के बाद जो है ना वो आपको ट्रैफिक की कैंपेन से ही रिजल्ट आने लग जाते हैं, और उसके बाद आप सेल की कैंपेन के ऊपर कन्वर्ट होना चाहे तो हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपको एक चीज एक्सप्लेन किया है, वो ये है कि मेटा अब 10,000 टाइम ज्यादा अब जो है ना वो पावरफुल हो गया है। अब अगर आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं तो क्या मेटा बेवकूफ है वो आपको सेल ला के दे ट्रैफिक की ऑडियंस से? मेटा तो आपको ट्रैफिक ही ला के देगा ना। मेटा जानता है, मेटा की प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले से। अगर आप ट्रैफिक की कैंपेन रन करते हैं ना तो आपको ट्रैफिक ही आएगी, आपको कोई सेल वगैरह एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए आपको ट्रैफिक की कैंपेन से। अगर आप कहते हैं कि इंगेजमेंट की कैंपेन चला के मैं मैसेजेस के थ्रू सेल लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको जो भी मैसेजेस आएंगे ना वो सारे इंगेजमेंट ही आएंगे, मतलब आपको लोग सिर्फ इंगेज ही करेंगे। आपको ऐसे कस्टमर नहीं मिलेंगे कि आप जो है ना वो उनको अपनी चीज सेल कर सके। अब बहुत सारे बंदे जो है ना वो इंगेजमेंट की कैंपेन रन करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लाते हैं और उनको सेल करवाते हैं चीजें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो जो आप उनको मैसेज आते हैं ना, जो वो एंगेजमेंट वाली कैंपेन चलाते हैं, वो 20, 30, 40, 50 मैसेजों में से एक मैसेज होता है जो आपका कन्वर्ट हो जाता होता है। क्यों? आपने एंगेजमेंट के सेक्शन में कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है। तो बात वहीं आ जाती है कि ये जो 30, 40, 50 मैसेज है ये आपको 500, 700 के पड़ जाते हैं, और यहाँ पे आपको 500, 700 की एक सेल पड़ जाती है, ठीक है। और इसलिए एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट, आपको सीरियस मैसेज नहीं आते, नॉन सीरियस कस्टमर आते हैं जिनको कोई पता नहीं होता कैसे परचेज करते हैं, वो सिर्फ आपने एंगेजमेंट चलाई, फेसबुक को पता है एंगेजमेंट वाली कौन सी ऑडियंस है, फिर वो आपको मैसेज करके छोड़ देंगे, आपको दोबारा रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंगेजमेंट जो है ना वो एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट। लीड जनरेशन, जाहिर बात है अगर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लीड जनरेशन में रन करेंगे ऐड, ठीक है, ताकि आपको असल जो इंटरेस्टेड बंदे हैं वो आपको कांटेक्ट करें, ठीक है। और सेल मतलब सेल, लीड मतलब सेल, आपको लीड आती है, जो एग्जैक्ट सीरियस बंदे हैं वो आते हैं, सेल मतलब आपको सीरियस बंदों से सेल आती है, ठीक है, क्लियर है। ये सारी मिथ होती है कि आप पहले ये चलाएं खाली एड अकाउंट नहीं तो बैन हो जाएगा, ये चलाएं, ये सब कुछ झूठ है। आप डे वन से पहली कैंपेन सेल की चलाएं, ठीक है। कोई भी मसला हो मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। ओके, अच्छा जी। उसके बाद हम जो है ना वो हमने क्या एक्सप्लेन करना है, अवेयरनेस हो गया, ये सब हमने एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद मैंने आपको नीचे ये आपको जो है ना वो रिमाइंड करवाने के लिए भी लिख दिया कि ट्रैफिक कैंपेन विल नॉट गिव यू सेल एंड इट्स आल्सो अ मिथ टू रन अ ट्रैफिक कैंपेन फर्स्ट इन अ न्यू एड अकाउंट, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद एक और चीज, इफ यू रन एन एंगेजमेंट कैंपेन टू गेट लीड्स, मतलब आप अगर कैंपेन एंगेजमेंट की कैंपेन रन कर रहे हैं कि आपको सीरियस बंदा मिल जाए, ताकि आपको लीड मिल जाए, ठीक है, तो द लीड यू विल गेट इज ओनली एन एंगेजमेंट लीड, नॉट योर एक्चुअल कस्टमर। समझ लग गई है ना सारी? अच्छा जी। उसके बाद जी आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो ये है कि वो वर्क ऑन 4 फेसेस इन मेटा एड। अब फेस से मेरा क्या मुराद है, मैं आपको फेस से क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हम कह लेते हैं कि हमारा नया ऐड अकाउंट है, ठीक है, पिक्सल वगैरह हमने सब कुछ अटैच कर लिया, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, वो मैं करके दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स सपोज पिक्सल वगैरह हमने अटैच कर लिया, सब कुछ रेडी है, पेमेंट वगैरह जो ना हमारी ऐड हो गई। और पेमेंट से याद आया, मैं आपको रेडिट पे की मैंने आज वीडियो बनानी थी, वो मैं इंशाल्लाह कल बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल आपको रेडिट पे की वीडियो भी मिल जाएगी। और आपने सब कुछ रेडी कर दिया, अब हमारे पास खाली पिक्सल है, एक नया स्टोर है, सब कुछ रेडी और नया ऐड अकाउंट है। अब हमारे पास ना 4 फेस होते हैं, जिसमें से तीन तीन फेस अब इम्पोर्टेंट है। एक जो चौथा फेस है वो मेटा मेटा के जो है ना वो अंडर चला गया हुआ है, वो हम अगर खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब 50% आपके पास है, 50% अगर आप छोड़ देते हैं तो वो मेटा खुद हैंडल कर लेते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। सबसे पहला फेस है जी वार्म अप, वार्मिंग अप कैंपेन। जो हम कैंपेन चलाते हैं ना सबसे पहली, वो होती है वार्मिंग अप कैंपेन,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम अपने पिक्सल के अंदर थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम पहली कैंपेन चलाते हैं, वार्मिंग अप कैंपेन। इसमें से आपको कोई भी सेल एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती तो यही स्ट्रेटजी है, आपको वार्मिंग अप कैंपेन में सेल नहीं आती, ठीक है। तो उसके बाद व्हेन एंड व्हाई वी क्रिएट वार्म अप कैंपेन। अच्छा जी, हम क्यों और कब कैंपेन क्रिएट करते हैं। हम तब कैंपेन क्रिएट करते हैं जब हमारा एड अकाउंट न्यू हो, हमारा स्टोर न्यू हो और हमारा पिक्सल न्यू हो। और यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, अगर एड अकाउंट पुराना हो और स्टोर भी पुराना हो लेकिन पिक्सल न्यू हो, फिर भी हम वार्म अप की कैंपेन चलाते हैं। मेन मकसद है हमारा पिक्सल के अंदर डाटा जमा करना, ठीक है। तो वो हम जो है ना वो वार्म अप की कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। अब ये कितने दिन चलाते हैं, वो आपकी लिमिट होगी 3 दिन तक, ठीक है। अगर 3 दिन के बाद आपको इसमें से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मतलब आपको कॉस्ट पर रिजल्ट, आपकी हुक रेट, होल्ड रेट, सीटीआर, सीपीसी, सीपीएम, इंगेजमेंट, रैंकिंग सब कुछ ठीक आ रहा है इसमें से, तो आप इसको बंद नहीं करेंगे, चलने देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा टेस्टिंग फेज, ठीक है। अच्छा जी, वाई वी क्रिएट, हम जो है वार्म अप करने के लिए, डाटा जमा करने के लिए यूज करते हैं। और व्हेन मतलब हम कब यूज करते हैं, तो हम जो है वो जब न्यू एड अकाउंट सब होता है सब कुछ, तो हम उसके लिए वार्म अप कैंपेन चलाते हैं। आज टेस्टिंग कैंपेन, अब हमने वार्म अप कर लिया, 3 दिन तक चली कैंपेन, कोई रिजल्ट आया ना आया, हमारी कैंपेन चल गई 3 दिन तक, थोड़ी बहुत ऑडियंस जमा हो गई हमारे पिक्सल के अंदर, क्लियर है। उसके बाद हमारा फेज 2 शुरू होता है, जो काफी टाइम ले जाता है, ठीक है, और काफी बजट भी ले जाता होता है। ये है जी टेस्टिंग फेज, जिसमें हम टेस्टिंग कैंपेन्स रन करते हैं। व्हेन एंड व्हाई वी क्रिएट टेस्टिंग कैंपेन, हम टेस्टिंग कैंपेन क्रिएट करते हैं वार्म अप कैंपेन क्रिएशन के बाद, ठीक है, 3 दिन के बाद। व्हेन हो गया क्लियर। हाँ, एंड व्हाई, व्हाई वी क्रिएट टेस्टिंग कैंपेन, हम टेस्टिंग कैंपेन इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा एड या कौन सी इमेज ऐड, कौन सा वीडियो ऐड या कौन सा कीरोजल ऐड हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ताकि हम उसको चला के रखें और जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा उसको बंद कर सके। टेस्टिंग ही करनी है ना। तो उसके बाद हमारी ऑडियंस को फाइंड करने के लिए, कौन सी ऑडियंस है ऐसी जो हमारे लिए अच्छी परफॉर्म कर रही है और कौन सी ऑडियंस ऐसी है जो हमारे लिए अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। अब वो कैसे टारगेटिंग वगैरह करनी है वो हम टेस्टिंग के लेक्चर में ही समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जी, जब हमारी टेस्टिंग कैंपेनें चल रही होती हैं, तो हम उसमें से फाइंड करते हैं विनिंग चीजें जो हमारे लिए अच्छी चल रही हैं, उनको फिर हम लेके स्केलिंग कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। टेस्टिंग कैंपेन हमारी चलती रहती है हर टाइम, ये बंद नहीं होती, ठीक है। हाँ, वो आप नई टेस्टिंग कैंपेन क्रिएट करें, एक बंद कर दें, दूसरी कैंपेन क्रिएट करें, वो आपकी मतलब होती है, बंद बंद होती है, चलती है, वो आपके ऊपर है। आप टेस्टिंग जो है ना वो कितना टाइम ले रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं। और जो टेस्टिंग होती है वो चलती रहती है, वो बंद नहीं होती है, ठीक है। वो आप देख लेते हैं कि आपकी ये ऑडियंस अगर कोई अच्छी निकल आई है तो उसको आप टेस्टिंग में ही डाल के आप अपने जो है ना क्रिएटिव वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। ये मैं सारी बात की चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद टेस्टिंग में से विनिंग चीजें निकाल के हम स्केलिंग कैंपेन में रन कर देते हैं। स्केलिंग कैंपेन, व्हेन एंड व्हाई वी क्रिएट स्केलिंग कैंपेन। स्केल का तो मतलब आपको पता है ना, एक चीज से बढ़कर ग्रो करना, ठीक है। अब टेस्टिंग में हम टेस्ट कर लेते हैं। अब स्केलिंग में हम क्या करते हैं जी, हमें अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं डेली के, तो हम अब 10 ऑर्डर से 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ऑर्डर तक जाना चाह रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रो करना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना। तो ये चीजें हैं। व्हेन टेस्टिंग कैंपेन में से विनिंग निकाल के हम स्केलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन क्लियर हो गया। एंड व्हाई वी क्रिएट, और ये हम क्रिएट करते हैं जी खुद को ग्रो करने के लिए, ज्यादा ऑर्डर्स लाने के लिए, और एक आप कह लें कि कंसिस्टेंट रिजल्ट देने वाली कैंपेन बनाने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो भी रिजल्ट आए वो सारे कंसिस्टेंट आए, आते रहे, ठीक है। उसके बाद जो चौथी कैंपेन है, फोर्थ कैंपेन है हमारी, वो रीटारगेटिंग कैंपेन होती है। तो मेटा के अंदर एक ऑप्शन आ गया जी ऑडियंस सेगमेंटेशन का, वो अगर आप सेट कर देते हैं तो आपकी रीटारगेटिंग खुद ब खुद ही हैंडल होती रहती है। अगर आप वो सेट नहीं करते तो आप रीटारगेटिंग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 फेसेस होते हैं हमारे, जिनके ऊपर हमारी सारी मार्केटिंग होती है, ठीक है। ये 4 फेसेस, बल्कि 3 फेसेस ये वाले। अब स्केलिंग कैंपेन में रूल्स कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें सब जो है ना ये सब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो हमारी मेन मार्केटिंग होती है। ओके, ये सब कुछ था आपको बैकएंड समझाना, ठीक है।
एनालाइजेशन के लिए मैट्रिक्स समझाना, बैकएंड समझाना, ये सब कुछ आपको मैं समझा रहा था अभी तक। अभी की जो हमारी क्लास थी वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे फेसेस होते हैं 3-4, उनके ऊपर हमारी मार्केटिंग होती है। और अब वो कैसे होती है वो हम जो है ना वो अगली क्लासों में देखेंगे। और जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, जिस मिसाल के तौर पे ये मैंने आपको बता दिया कि वायलेशंस ये भी अपने माइंड में रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ये मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे माइंड में आती रहती हैं। तो जो जो चीज़ें होनी होंगी कवर, तो वो मैं आपको पहले बता दिया करूँगा। उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक शुरू किया करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमें अपना अभी मेन टॉपिक शुरू किया है, ऑब्जेक्टिव मेन टॉपिक था हमारा। और उसके बाद पिक्सल, पिक्सल अभी जो ना पेंडिंग चला गया है, तो हमारा मेन टॉपिक था ऑब्जेक्टिव, जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर किए हैं। और मैंने आपको फेस क्लियर की है। अच्छा जी, लास्ट चीज ये है कैंपेन, एड सेट एंड एड्स, सेटिंग एंड क्रिएशन एक्सप्लेन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि कैंपेन जो हमारी सेल की क्रिएट होती है वो उसके अंदर कैसी सेटिंग होती है। और पहली कैंपेन हम जो है ना वो अब कल की क्लास में ही रन करेंगे, ठीक है। आज की कैंपेन आपकी क्लास में हमें यही जो है ना वो होगा क्लियर। अच्छा, मैं आपको बता दूं हमारा जो काम होता है ना ई कॉमर्स में, वो एक ये सेल की कैंपेन हैंडल करती है सब कुछ 80%, 80% सेल की कैंपेन हैंडल करती है। और जो 20% होता है वो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस की कैंपेन हम शुरू में नहीं चलाते, ठीक है, ये हम बहुत बाद में जाके चलाते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन जो टॉपिक है, मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ सेल की कैंपेन है। उसके बाद ये कोई भी चीज़ हमारे काम की नहीं है ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। वैसे दूसरे बिजनेस के लिए सारी चीज़ें काम की है। क्लियर है। अब आपने क्या करना है जी, सीधा आपने आ जाना सेल के कैंपेन के ऊपर, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, मुझे 1 मिनट दें, मैं ज़रा पानी पी लूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये है जी हमारी वो सारी सेटिंग जो हमारी होती है कैंपेन के अंदर। तो जो बाकी टाइम रह गया है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बता दूँ कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बताया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मैंने 10 मिनट देना है क्वेश्चन आंसर आंसर करने के लिए। तो वो आप जो है ना वो पूछ लेना बाद में। तो जहाँ तक हो सकता है मैं इसको जो बता देता हूँ आपको, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद हम अपनी पहली कैंपेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये होता है जी हमारा कैंपेन का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं। हमारी बाइंग टाइप, इसको आपने छेड़ना नहीं है, ये आपकी ऑप्शन ही रहेगी, ठीक है। ये जो बोली लगती है ना डिजिटल मार्केट में, वो है ऑप्शन, ठीक है। बाय इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग, बिडिंग मींस बोली, ठीक है। बोली अगर किसी को नहीं पता क्या होती है, तो वो जी आप जो सब्जी मंडी होती है या जो जानवरों की मंडी होती है, वहां पे भी बोली लगती होती है कि ये जानवर जो है ना वो इस बंदे ने 20,000 रेट लगा दिया है। और कोई है 20,000 के ऊपर, और अगर कोई नहीं होता तो वो 20,000 में सेल कर देते हैं, अगर कोई और होता है तो वो 22,000 में, ये बोली होती है, ठीक है। तो डिजिटल की मार्केट में बोली, उसको हम बिडिंग कहते हैं। जिसको जो है ना वो ये एक मार्केट होती है ऑप्शन की मार्केट, ठीक है। ये एक होती है बिडिंग की मार्केट, इसको हम जो है ना वो नहीं छेड़ते ज़्यादा, इसको हम ऑप्शन के ऊपर ही सेट करेंगे। अच्छा जी, मोहम्मद रमज़ान मनवर भाई कह रहे हैं कि माशाल्लाह रिस्पेक्टेड सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन जी आमीन। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। अच्छा जी, उसके बाद जी कैटलॉग, ठीक है। जब हम जो है ना वो अपने शॉपिफाई स्टोर को कनेक्ट करते हैं ना पिक्सल के साथ, तो यहाँ पे कैटलॉग ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनको मतलब ऐड लगाए बगैर ही सीधा वेबसाइट की जो इमेज है उनको हम ऐड में शो करवा के ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने रन करना है। यहाँ पे कैटलॉग का सेक्शन है।
तो कैटलॉग जो है ना वो बने बनाए भी मिल जाते हैं, मतलब बने बनाए यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपको ना सेट बनाने होते हैं। मतलब अगर आप शू सेल कर रहे हैं तो आपके जो है ना वो कुछ डिजाइन के वखरा सेट बन जाएगा, कुछ डिजाइन का वखरा सेट बन जाएगा, साइजेस का ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह सेट बनते हैं। अगर शर्टें क्लॉथिंग में सेल कर रहे हैं, या कोई यूनिक सी प्रोडक्ट देख लें, कौन सी यूनिक यूनिक प्रोडक्ट होती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना चटनी का काम भी किया हुआ है। ये जो होती है ना आलू बुखारा की चटनी, ये इसका भी मैंने काम किया हुआ है। अब मैं आलू बुखारा की चटनी में 250 ग्राम का साइज, 500 ग्राम का साइज, 1 kg का साइज, ये सारा एक सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी इमली की चटनी, ठीक है, उसका जो है ना लेटर सेट बन जाएगा। उसके बाद खुबानी की चटनी, ठीक है। इस तरह ये एक यूनिक सी प्रोडक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ऑनलाइन सेल भी होती है, ठीक है। तो इसमें आप सेट बना के यहाँ पे कैटलॉग जो है ना वो यूज करते हैं। अच्छा जी, बजट। बजट आपको मैं बता दूं, दो तरह का बजट होता है, दो तरह की कैंपेनें रन होती हैं। जो होती है ना हमारी ये वाली कैंपेन, वार्मिंग अप वाली कैंपेन, ये, और स्केलिंग वाली कैंपेन, ठीक है, रिटारगेटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। स्केलिंग और वार्मिंग अप वाली कैंपेन, ये दोनों कैंपेनें हमारी चलती हैं कैंपेन के बजट के ऊपर। मतलब हम अपनी कैंपेन को बजट दे देते हैं, और कैंपेन फिर आगे अपने एड सेट और एड्स को बजट देती है, ठीक है। और जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग में जाहिर बात है हमने टेस्ट करना होता है हर चीज को, तो वो हम फिर अपने एड सेट को बजट देते हैं, ठीक है। कैंपेन को वार्मिंग और स्केलिंग में कैंपेन का बजट, एड सेट बजट जो है वो हम अपने टेस्टिंग फेज में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कितना बजट देना है वार्मिंग के कैंपेन के लिए, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो है ना, हमें हमारी जो लिमिट होती है कि हम डेली कितना स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो था ना वो थ्रेश होल्ड, एक होती है लिमिट, हम डेली कितना स्पेंड कर सकते हैं एड्स के ऊपर। तो पाकिस्तान में जो न्यू न्यू सारे अकाउंट होते हैं उनमें पाकिस्तान में तो 1000 रुपये हम स्पेंड कर सकते हैं, आई नो। और इंडिया की मार्केट में शायद 500 है, ठीक है। मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 500 स्पेंड कर सकते हैं। और पाकिस्तान वो जो है यार, यूएसडी, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, $10 जो है ना वो मैक्सिमम आप 1 डे में पर डे स्पेंड कर सकते हैं। और यूएई में आप जो है ना 25 से 30 दिरहम शायद आप जो है ना वो शुरू में स्पेंड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आप पहले दिन में स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप एक दो ट्रांजैक्शन कर देते हैं ना 800 900 1000 की, या अपनी लिमिट के मुताबिक, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका 1000 से 14,000 हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम वार्मिंग अप की कैंपेन में हमारे पास चूंकि 1000 रुपया मैक्सिमम बजट होता है जो हम पर डे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो है ना वो वार्मिंग अप के लिए 900 बजट लगाते हैं, ठीक है। ये आपने लगाना है लाजमी। और अगर आपका थोड़ा बजट है तो वो फिर जो है ना वो उसके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाती है। उसके लिए जो है ना वो वार्मिंग अप भी हम जो है ना वो टाइम लेके ही करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 900 बजट लगा रहे हैं तो हम 2 3 मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर वार्मिंग अप की कैंपेन को जो है ना वो या ऑफ कर देते हैं, या फिर उसमें से अच्छे रिजल्ट निकालने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, 300 400 500 है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना अगर 5 मिनट, हाँ 5 दिन हम यहाँ पे वेट करते हैं, उसके लिए आपको फिर हाँ 1 वीक 2 वीक जो है ना वो वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है लो बजट के लिए, ठीक है। लो बजट में आप कह लें कि जितना आपका कम बजट होगा उतना आपके ऊपर रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। बजट वेस्ट होने का, टाइम वेस्ट होने का, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये लो बजट जाहिर बात है हर बंदे की परेशानी है, लो बजट। तो मैं कोशिश करूंगा आपको हर क्लास में रिमाइंड करवाऊं कि लो बजट के साथ आप जो है ना वो किस तरह चल सकते हैं, और जो मेरा रिकमेंडेड बजट है उसके वो कितना है, और आप कैसे उसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेड बजट मेरा 900 है, और लो बजट आपका जितना भी है वो फिर आप लगा लें। और जो है ना वो देख लें, अगर आपने इसका हाफ लगाना है तो हम इसमें कितने दिन दे रहे हैं इसको, 3 दिन। अगर हाफ लगाएंगे तो उसका डबल दिन आपने देना है। अगर 900 लगाना है ना, मतलब अगर 450 लगाना है, तो यहाँ पे हम 3 दिन देंगे, वहां में आप जो है ना वो आप उसको देंगे 6 दिन, ठीक है, वार्मिंग अप के लिए। उसके बाद ये होती है जी बिड स्ट्रेटजी, ठीक है। बिड स्ट्रेटजी बेसिकली हम अगर इसको हाई वॉल्यूम पे सेट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जितना महंगे से महंगा जितना भी रिजल्ट हमें आता है ना, मतलब जितना का भी रिजल्ट आता है, तो हमें जो है ना वो हम फेसबुक को कहते हैं कि हमें ला कर दो, ठीक है। हाई वैल्यूम मतलब अगर हमें 500 में रिजल्ट नहीं आ रहा तो फेसबुक और स्पेंड करता है, अगर 600 में रिजल्ट लाने की कोशिश करता है, और 600 में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो और स्पेंड करता है, 700 में रिजल्ट लाने की कोशिश करता है, इस तरह चलता है हाई वॉल्यूम। और उसके बाद कॉस्ट पर गोल, अगर इसको आप सेट कर देंगे ना, तो इसकी बाकी सेटिंग एड सेट लेवल में हो जाती है, ठीक है। अगर आप एड सेट लेवल में आएंगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट वो मैं आपको जो है ना बिडिंग सिखा रहा हूँ, अभी मैं बाकी चीजें यहाँ पे नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे ना,
तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ये, वहां पे आपने सेट करना है कॉस्ट पर गोल, एड सेट लेवल पे आके यहाँ पे आपने एडिट करना है। यहाँ पे आपने वो रकम लिख देनी है, वो अमाउंट लिख देनी है जो आप जो है ना वो चाह रहे हैं कि फेसबुक हमें इस अमाउंट के ऊपर हमें ऑर्डर ला कर दे। अब मिसाल के तौर पे हमने वहां पे बजट कितना दिया हुआ 900 और हमने कास्ट गोल को ऑन कर दिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 500 में फेसबुक मुझे ऑर्डर ला कर दे, ठीक है। अब आप तो कहेंगे यार ये चीज ठीक है, हम यहाँ पे सेट कर दें और इससे ऊपर जाहिर बात है हमें अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो फेसबुक जो है ना वो जाहिर बात है स्पेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमें इतने में ऑर्डर आता होगा तो फेसबुक हमें जो है ना वो ऑर्डर ला फेसबुक जो है ना वो हमें 500 में ऑर्डर ला के दे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें होता इस तरह नहीं है, ठीक है। अगर आप करते हैं कि वो बजट लगा देते हैं जो फेसबुक जो है ना जिस बजट में ऑर्डर नहीं ला सकता, तो फेसबुक आपके पैसे ही नहीं स्पेंड करता, ठीक है। आपको ये भी चीज लाजमी ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ पे बजट लगा रहे थे जी 50,000 बजट लगा देते हैं पर डे, और आप यहाँ पे गोल लगा रहे थे कि मुझे 500 से ऊपर ऑर्डर ना आए, ठीक है। तो फेस अगर 500 के अंदर अंदर ऑर्डर आएगा वो तो वेल एंड गुड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर नहीं ना आएगा तो फेसबुक आपका पैसा भी स्पेंड नहीं करेगा, फेसबुक भी बहुत सियाना है, ठीक है। तो स्टार्ट में हम जो है ना वो हम ये करते हैं जी हाई वॉल्यूम, ठीक है, हाई वॉल्यूम। और ये जो कॉस्ट पर रिजल्ट है ना ये बहुत आगे जाके हम जो है यूज करते हैं। हम जो स्केलिंग वो वार्मिंग अप, टेस्टिंग कैंपेन और स्केलिंग कैंपेन, ठीक है। स्केलिंग कैंपेन की भी जो है ना वो दो टाइप्स होती हैं, एक मतलब एग्रेसिवली स्केलिंग कैंपेन और एक होती है स्लो स्केलिंग कैंपेन। मतलब एक फास्ट स्केलिंग कैंपेन और एक होती है स्लो स्केलिंग कैंपेन, उसके लिए फिर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, स्टार्ट में हम यूज करते हैं हाईएस्ट, ठीक है। जो स्लो स्केलिंग कैंपेन होती है उसमें भी हाईएस्ट, टेस्टिंग में भी हाईएस्ट और वार्म अप में भी हाईएस्ट। और जो फास्ट स्केलिंग कैंपेन होती है और उसमें हम जो है ना कॉस्ट पर रिजल्ट हम जो है ना वो यूज करते हैं। अब ये रोआस जो है ये भी हम यूज करते हैं कि हमें कितना रोआस आना चाहिए। कि फेसबुक को हम कह रहे थे कि हमें जो है ना वो 8 का रोआस आए तो फिर ही जो है ना वो आप हमारे ऐड चलाओ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे रोआस का भी गोल सेट कर देंगे कि मुझे 8 का आरओएस चाहिए, मुझे 9 का 10 का आरओएस चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे रोआस भी सेट करते हैं। अब अगर ये क्यों डिसेबल है, ये क्यों नहीं शो हो रहा, तो आप यहाँ पे एरर देख सकते हैं, एड अकाउंट ओन्ड बाय बिजनेस न्यू टू मेटा प्रोडक्ट कैन बी वैल्यूड ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी फॉर सर्वाइवल। ये कुछ ना एरर कह रहा है जिसकी वजह से मुझे वेरीफाई करने के बाद ही रोआस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वैसे आपके पास अवेलेबल होगा। अब बिड कैप है, बिड गैप में भी आप जो है ना वो सेम एज इट इज जिस तरह रिजल्ट गोल में आप सेट करते हैं ना, तो आप बिड गैप में भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, ठीक है। टाइम भी हो रहा है, वो भी मैं आपको जो है ना वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सारी बात है ये बाद वाली चीजें हैं, जब हम स्केलिंग की कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो मैं आपको ना डिटेल में सिखा दूंगा किस तरह ये सारी चीजें रन करते हैं, ओके। अच्छा जी, 8 मिनट रह गए हैं, मैं कहता हूँ जी बाकी चीजें कल करेंगे। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले, ठीक है। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। हमारी कैंपेन जो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे अभी स्टॉप हो रहा है। ये हमने कैंपेन बिड स्ट्रेटजी हमने पढ़ ली हुई है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको कंटिन्यू आगे कर लेते हैं जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अभी 10 मिनट है हमारे पास, कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू कर लें। जी जी। चलें ठीक है, हम आगे जी कंटिन्यू सर। कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप कर देते हैं जी हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो एड सेट लेवल में ना ये आपका जो कॉस्ट कैप होगा ना, कॉस्ट पर रिजल्ट हमें गोल जो होगा वो डिसेबल हो जाएगा, वो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। देख रहे हैं डिसेबल हो गया। हम इसको अब सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट कर दिया हुआ है कि हमें ज्यादा जितना भी बजट हमें जितना भी जो है ना वो आपको आता है ना खर्चा, जितना भी खर्चा आता है एक ऑर्डर में आप लेके आओ बस, ठीक है। वो ऑर्डर आपका 500 का आता है, 1000 का, 1500 का, 2000 का, जितना भी आपका ऑर्डर आ रहा है वो आप लेके आओ बस, हाईएस्ट वॉल्यूम। तो ये डिसेबल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी बजट, हमने एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा मैं ना आपको एक और चीज बता दूं, ये जो कैंपेन को हम बजट देते हैं ना इसको हम बोलते हैं सीबीओ बजट, ठीक है। सी से मुराद कैंपेन, बी से मुराद बजट, ओ से मुराद ऑप्टिमाइजेशन। और एक और चीज सबसे पहले जो बतानी चाहिए थी वो मैंने मिस कर दिया। जो आप कैंपेन का नाम रखते हैं ना, ये आप रखते हैं एक पूरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, आप फिर ऐसे ही रैंडम सा नाम नहीं रख देते। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, मैंने अगर सीबीओ कैंपेन चलानी मैं सीबीओ लिखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आज की डेट लिखता हूँ 8 फरवरी, 8 फरवरी। उसके बाद जो ईयर्स है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी वार्म अप कैंपेन, जो मैंने कैंपेन क्रिएट करनी हो टेस्टिंग के पर्पज के लिए तो टेस्टिंग, स्केलिंग के लिए स्केलिंग, वार्म अप के लिए वार्म अप, वार्म अप के लिए वार्म अप। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ है, सीबीओ मैंने बजट देना, तो यहाँ पे कैंपेन को बजट देके मैं यहाँ पे सीबीओ नाम रख दूंगा। उसके बाद हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे ठीक है, ओके है, ठीक है, ये मेरा कैंपेन का नाम हो गया। ये ना आपको बाद बाद में एनालाइजेशन करनी होती है, जब आपकी कैंपेन कुछ बंद हो चुकी होती है ना, तो वो फिर ढूंढने में आसानी होती है। हम सिंपल वार्म अप लिखेंगे ना सर्च बार में, तो हमारी जितनी भी वार्म अप की कैंपेन होंगी वो आ जाएगी। हम अगर सर्च करेंगे ना 8 फरवरी, तो वो 8 फरवरी को जो कैंपेन रन हुई होंगी वो आपको फाइंड करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ऑडियंस के सेगमेंटेशन, ये चले मैं आपको ना बता देता हूँ। आपके ना ये डिसेबल होंगे, जिस तरह अभी ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपने ना साइड बार में आना है, यहाँ पे है ऑडियंसेस या फिर एडवर्टाइजिंग सेटिंग, ठीक है, ये है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा जो है ना वो एक एडवर्टाइजमेंट की सेटिंग ओपन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। इसमें मैं आपको ना मतलब आपको परेशान नहीं करूंगा, ये चीजें जो ना वो हमारे जरा इसमें से कोई चीजें काम की नहीं होती। जो चीजें काम की होती है ना वो होती है हमारी यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद डाटा सेट पिक्सेल्स, ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर की क्लास में, ठीक है। और बाकी चीजें हमारी जो है ना वो ज्यादा जो है ना मैटर नहीं होती करती इसमें, ठीक है। अच्छा जी, ऑडियंस का जो मेन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऑडियंस सेगमेंटेशन। आपने ये तब सेट करना है जब आपकी टेस्टिंग कैंपेन में से विनिंग ऑडियंस और विनिंग का वेरिएटिव निकल जाए, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब आप स्केलिंग की कैंपेन के फेज में आ जाए ना, आपने ये तब सेट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको पहले सेट कर देते हैं तो वो फिर आपके लिए जो है ना वो कह लें कि यार थोड़ा सा नुकसान दे देगा, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाएगी। तो इसको हम जो है ना वो बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है, जब आपके पास थोड़ा बहुत डाटा आ जाए, ठीक है। अगर आप आसानी से समझें तो आपके पास जब डाटा आ जाए ना, तो आप इसको तब यूज़ करते हैं। तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, मैं इसको आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे ना दो सेगमेंट क्रिएट करने होते हैं। फेसबुक को बताना होता है कि मेरी एग्जिस्टिंग एंगेज्ड ऑडियंस कौन सी है, जो सिर्फ मेरे एड्स मेरी वेबसाइट पे जाकर सिर्फ देख देती है लेकिन परचेज नहीं करती, ठीक है। वो आपने फेसबुक को बताना कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है। उसके लिए आपने क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। हम वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं ई कॉमर्स में, बाकी चीजें जो है ना वो आप जो है ना वो हमारा टॉपिक नहीं है, लीड फॉर्म एप्लीकेशन और कैटलॉग वगैरह, ठीक है। तो हम वेबसाइट को भी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे पिक्सल मेरा अभी अटैच है, ओल्ड जोन एड अकाउंट्स वाला। तो मैं आपने यहाँ पे अपना पिक्सल अटैच कर लेना, जो आपका नाम होगा पिक्सल नेम, और यहाँ पे आपका जो है ना वो वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा। ये है ना डेमो एड अकाउंट है, इसके ऊपर हमारे हमें प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मैं देखता हूँ अगर दूसरे एड अकाउंट के ऊपर मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑडियंस सेगमेंटेशन, वेबसाइट, नेक्स्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जो पिक्सल होगा ना जो चल रहा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर वो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके कोई और 2 3 4 पिक्सल यूज कर रहे हैं, तो आप जो पिक्सल आप चेक करना चाह रहे हैं जिस पिक्सल को आप यूज करते हैं इस एड अकाउंट में, आप वो पिक्सल सेलेक्ट करेंगे ऐसे। यहाँ पे आपने सेट करना है ऑल वेबसाइट विजिटर, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने कर देना है अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है ना, मिसाल के तौर पे जो लोग 30 दिन के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज कर सकते हैं, तो फिर आपने 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन सेट करना है। अब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, हम चटनी की मिसाल लेते हैं। अब चटनी है वो 1 महीने के अंदर अंदर खाई जा सकती है, ठीक है, खत्म हो जाती है। तो आप यहाँ पे 30 दिन लिख दें। और अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो 2 3 महीने 4 महीने तक कस्टमर दोबारा परचेज नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपने 150 डेज लिख देना है, ठीक है, 5 महीने की ऑडियंस। उसके बाद आपने एक्सक्लूजन डालनी है। एक्सक्लूजन कौन सी डालनी है, वो ये है कि आपने परचेज का जो है ना यहाँ पे आ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस एड अकाउंट में परचेज की कैंपेन अभी तक रन ही नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे ना आपको परचेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं आपको ना दिखाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि आपको जो है ना वो बेस्ट बता दूं। मैं आपको ना कोई ऐसा एड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं कैंपेन रन कर जो है ना वो कर रहा था। ये नहीं है, ये तो क्लाइंट का है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितना टाइम रह गया हमारे पास। 3 मिनट रह गए हैं।
मैं ट्राई करता हूँ आपको 3 मिनट के अंदर अंदर समझा दूँ। बस ओपन हो जाए। अच्छा जी, अगर ना हो सका तो ये भी मैं हम दोनों पेंडिंग में डाल देंगे। ज़ाहिर बात है कंटिन्यू जब करना है तो ये फिर कल ही डिस्कस कर लेंगे। नेट ज़रा स्लो है, उसके लिए आई एम सॉरी। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिवाइसेस कनेक्ट हैं हमारे वाईफाई के साथ। अच्छा जी, कितना टाइम है? 2 मिनट है अभी। वेबसाइट कंटिन्यू, ये आपका पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस टाइम और ड्यूरेशन होगी, ठीक है, कितने दिन की ऑडियंस। एक्सक्लूजन में यहाँ पे आपने सेट करना है परचेज, देख रहे हैं, परचेज सेट करेंगे। यहाँ पे आप कर देंगे लास्ट, जो आपने यहाँ पे सेट की होगी ना ऑडियंस, 150 डेज तो 150 डेज, 30 डेज और 30 डेज में कर देता हूँ, 30 डेज। अब इसको आपने नाम दे देना है, ठीक है, इंगेज ऑडियंस 30 डेज, या फिर आप कह लें कि इंगेज्ड ऑडियंस 30 डेज, ठीक है। ये आप नाम देंगे ना आपने, तो आपको आपने इसको क्रिएट कर देना है, ठीक है, जिस तरह ये क्रिएट हुई हुई है पहले भी। वेबसाइट विजिटर 180 डेज एक्सक्लूडिंग परचेज, ठीक है, परचेज की ऑडियंस को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। टाइम कितना है? अच्छा, अभी टाइम एंड हो गया। हम जो है ना वो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर कोई हुआ तो वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछना। तो ओके है फिर, अल्लाह हाफिज़।